यह कसाई बेहद खतरनाक था। उसके हाथों मारे गए लोगों की संख्या सैकड़ों में थी। स्थानीय पुलिस भी उसका कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि गायब हुए लोग कहाँ जाते हैं। लेकिन एक आदमी, जिसका नाम सांब्यो था, जानता था कि ये लोग कहाँ गायब हो रहे हैं। अपनी खोज के बाद सांब्यो को कसाई के ठिकाने का पता चला। फिर उसने एक बूढ़े आदमी से संपर्क किया, जिसने अपनी मार खाई हुई बेटी छोटी मी को खोजा। छोटी मी ने अपनी दोस्त छोटी फूल और ताकतवर डाबांग को बुलाया। इन सभी के परिजन कसाई के हाथों मारे गए थे, इसलिए वे उससे बदला लेने के लिए तैयार हो गए। जल्द ही वे सभी कसाई के ठिकाने पर पहुंच गए, जो एक पुरानी सैन्य भूमिगत जगह थी। यहां से या तो कसाई खत्म होगा या वे सभी मारे जाएंगे। सावधानी बरतते हुए छोटी मी ने सबसे पहले अंदर जाने का फैसला किया। वह जैसे ही अंदर गई, पीछे का दरवाजा बंद हो गया। तभी अचानक दरवाजा खुला और वह डाबांग निकला, जिससे छोटी मी डर गई थी। वह सोच रही थी कि शायद कसाई आ गया। छोटी मी ने ध्यान देकर दरवाजे को किसी वस्तु से अटका दिया ताकि वह बंद न हो। फिर दोनों आगे बढ़े, जबकि बाकी लोग बाहर इंतजार कर रहे थे। आगे जाकर उन्हें एक भयानक दृश्य दिखा। जगह जगह इंसानी अंग बिखरे पड़े थे। यह देखकर डाबांग डर गया। तभी छोटी फूल और बूढ़ा भी अंदर आ गए, लेकिन सांब्यो गायब था। सबको पहले ही सांब्यो पर शक था, लेकिन अब उसकी हरकतें और भी अजीब लग रही थीं। छोटी मी ने पहले वाले रास्ते पर जाकर देखा तो पता चला कि बाहर का दरवाजा फिर बंद हो चुका था। अब उन्होंने सोचा कि पहले कसाई से लड़ने की तैयारी कर ली जाए। इस दौरान कसाई एक कैदी आदमी को मारने में व्यस्त था। उसे खत्म करने के बाद वह इन लोगों की ओर बढ़ने लगा। सभी को जगह जगह कसाई के मारे हुए लोगों के शव दिखने लगे। इससे सभी डरे हुए थे। तभी अचानक सांब्यो ने छोटी फूल को पकड़ लिया। छोटी फूल हैरान थी कि सांब्यो ऐसा क्यों कर रहा है। दरअसल सांब्यो खुद एक सनकी हत्यारा था। वह कसाई की हत्या करने की तकनीक को समझने के लिए इन लोगों को यहाँ लाया था। सांब्यो अपने घर पर भी लोगों को बंदी बनाकर रखता था। जब वह उनसे ऊब जाता तो उनकी हत्या कर देता। वह महिलाओं को मारने के बाद उनके शव के साथ भी घिनौने काम करता। यह सब वह उनके पुरुष साथियों के सामने करता और बाद में उन्हें भी मार देता। छोटी फूल ने उससे रहम की भीख मांगी, लेकिन सांब्यो ने उसे कसाई के हाथों मरवाने का फैसला कर लिया। जल्द ही कसाई वहां पहुंच गया और छोटी फूल को मार डाला। इसके बाद बूढ़ा वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन कसाई ने उसे भी बेरहमी से मार डाला। तभी छोटी मी और डाबांग कसाई के सामने आ गए। सांब्यो ने छोटी मी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन छोटी मी एक मार्शल आर्ट्स की विशेषज्ञ थी। उसने सांब्यो को बुरी तरह पीट दिया। तभी कसाई भी वहां आ गया और सांब्यो का सिर काटकर उसे खत्म कर दिया। यह देख डाबांग डर गया, लेकिन उसने हिम्मत न हारते हुए कसाई से लड़ने का फैसला किया। दोनों के बीच भयंकर मुकाबला हुआ। डाबांग ने पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन कसाई की ताकत बहुत ज्यादा थी। उसने डाबांग को पटक पटक कर घायल कर दिया। जब कसाई डाबांग को मारने वाला था तो छोटी मी ने आकर उसे बचा लिया। उसने कसाई के सिर पर कुल्हाड़ी मारकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। तभी दो सैनिक वहां पहुंचे। डाबांग और छोटी मी ने सोचा कि वे उन्हें बचाने आए हैं, लेकिन असल में वे उन्हें मारने आए थे। दरअसल कसाई एक जैविक हथियार था, जिसे उन्हीं सैनिकों ने बनाया था। एक महिला सैनिक ने कसाई का सिर उठा लिया ताकि उसे फिर से जिंदा किया जा सके। कहानी यहीं खत्म होती है। धन्यवाद।